घने जंगल के बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के अंदर रहती थी नीली चिड़िया रीना, उसका पति मोरो और उनके 3 प्यारे बच्चे। हर सुबह वे इंसानों की तरह नाश्ता करते, बातें करते और हंसते थे। उनका घर देखने में इतना सुंदर था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसमें एक रहस्य छुपा है। उस रात जंगल में आंधी चली, पेड़ हिल रहा था, खिड़कियां टकरा रही थीं। सब सो रहे थे, पर रीना को नींद नहीं आ रही थी। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। ठक ठक, ठक ठक। किसी ने दरवाजा खटखटाया। रीना ने खिड़की से झांका। कोई नहीं था। बस दूर घने अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थीं। ये क्या था? अगले दिन से घर में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दीवार के पीछे किसी के चलने की, कभी दरवाजा अपने आप खुलने की आवाज। मोरो, ये हवा नहीं है। रीना, डर मत, शायद पेड़ की आवाज हो। उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों थे। रीना ने दीवार से आती धीमी आवाज सुनी। ये आवाज इस तस्वीर के पीछे से आ रही है। वह धीरे से दीवार पर लगी तस्वीर हटाती है। पीछे एक पुराना बंद दरवाजा छुपा हुआ था। ये ये दरवाजा यहां कैसे? जैसे ही उसने उसे खोला, ठंडी नीली हवा का झोंका आया और फर्श पर एक चमकता हुआ नीला पंख गिरा। ये नीला पंख किसका है? रीना ने उसे उठाया, जैसे वो किसी पुरानी आत्मा का संकेत था। रात को वही पंख चमकने लगा। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उस रोशनी से एक पुरानी आत्मा चिड़िया प्रकट हुई। मैं इस घर की पहली रक्षक थी। पीटी भुला दिया गया। मेरी कहानी अधूरी है। कौन हो तुम? मैं इस घर की पहली चिड़िया थी। रीना और उसके बच्चे कांप गए, पर उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। रीना ने आत्मा की कहानी सुनी। वो आत्मा इस घर की पहली चिड़िया थी, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को कुर्बान किया था। अब तुम्हें शांति मिले। रीना ने उसके नीले पंख को मंदिर में रखा और कहा। धीरे धीरे वो रोशनी आसमान में उड़ गई। घर फिर से शांत था। रीना, अब सब ठीक है। लेकिन अब दीवार पर जो फोटो थी, उसमें 4 चिड़ियां थीं। रीना का परिवार और वो आत्मा भी। कभी कभी घरों की दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं, कहानियां भी दबी होती हैं। रीना ने एक आत्मा को डर से नहीं, प्यार से आजाद किया।